तो 3 हफ्ते वेट करने के बाद जुजुत्सु काइसेन मांगा के चैप्टर 248 के लीक्स आ गए हैं एंड बॉय ओ बॉय यहाँ काफी कांड हो गया है। तो आज की वीडियो में हम जेजेके के चैप्टर 248 पे ही खुल के बात करेंगे और ध्यान रहे भैया कि यहाँ वीडियो में सिर्फ स्पॉयलर्स ही भरे पड़े हैं। जिन्हें नहीं चाहिए स्पॉयलर्स यहीं पे वीडियो को बंद कर दो, सोच समझ के आगे बढ़ना, बाद में मत रोना। तो चैप्टर 248 की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पे चैप्टर 247 खत्म हुआ था, यानी यूजी इटाडोरी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड की मदद से सुकुना को स्टैब करने की कोशिश करता है, बट एज एक्सपेक्टेड जैसा हम लोग सोचे थे सुकुना इससे बच जाता है। इसके बाद सुकुना यूजी के पेट पे एक तगड़ा हमला करता है और इसी हमले के बीच वो थोड़ा सोचता है कि भले हिगुरुमा मारा गया लेकिन वो मेरा कामुटोके लेके चला गया। अब जिन्हें कामुटोके याद नहीं उन्हें मैं याद दिला दूं कि भैया सुकुना का जो कर्स टूल था ना, जो कि योरुजु से रिक्रिएट करके दी थी, हाँ वही गायब हो गया है। कैसे गायब हो गया? हिगुरुमा का कन्फिस्केशन के कारण। खैर यहाँ सुकुना नोटिस करता है कि वो जो यूजी के पेट पे हमला किया था यूजी उससे हील कर चुका है ऑलरेडी। इसका मतलब समझे ना, यूजी इटाडोरी रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है एंड आई knew it। देखा जाए तो पिछले 1 महीने में जब से सुकुना उसके अंदर से बाहर निकला है तब से यूजी आरसीटी का इस्तेमाल करना सीख गया। अब मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, ओवर एक्साइटेड नहीं होते हैं। आगे हम किरारा और उई उई को देखते हैं जो कि हिगुरुमा के डेड बॉडी को लेके भाग रहे थे। कैसे भाग रहे थे? वेल, उई उई के टेलीपोर्टेशन टेक्निक की मदद से। आप पूछोगे किरारा कौन है? अरे वही लड़की जिसकी टेक्निक थी ना लव रॉन्डेवू, जो कि हकारी के साथ रहती थी, बताया था मैंने एक वीडियो में। जो भी हो, इस पॉइंट पे हम ये भी समझ पाते हैं कि गोजो की लाश को भी ये लोग लेके भागे होंगे। इनफैक्ट इस लड़ाई में जो भी हीरो के साइड से इंजर्ड हो रहा है सबको ये लोग लेके शोको के पास भागते हैं ताकि शोको अपना आरसीटी इस्तेमाल करके उन लोगों को हील कर सके। सुकुना यह कहता है कि भले शोको दूसरों को आरसीटी से हील कर पाती है लेकिन आरसीटी जब लोग खुद पे इस्तेमाल करते हैं ना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। लाइक शोको तो दूसरे को हील करने में आरसीटी यूज कर रही है तो उसका एफिशिएंसी 50% से भी कम होगा। अब आई नो आप सभी लोग इस पॉइंट पे क्या सोच रहे होंगे कि अगर उई उई गोजो के शरीर को लेके भी टेलीपोर्ट करके शोको के पास गया होगा और हम जानते हैं कि गोजो का गर्दन नहीं कटा तो क्या शोको गोजो को हील करके जिंदा कर रही है? यस, यही मैं भी सोच रहा था, लेकिन उसके तुरंत बाद सुकुना बोल देता है कि आई एम प्रीटी श्योर कि गोजो तो जिंदा नहीं है, वो मर गया था, ये लोग बस डेड बॉडी लेके भागे। तो हाँ, उम्मीद मत रखना गोजो शायद गया नहीं आएगा वापस। अब इस पॉइंट पे सुकुना सोचता है कि भैया अपना बराट यूजी तो काफी इंप्रूव कर गया है, अब लड़ने में मजा आएगा। लेकिन फॉर सम रीजन सुकुना इससे थोड़ा इरिटेटेड भी फील कर रहा था। ये सब सोचते हुए सुकुना काइंड ऑफ थोड़ा सा जोन आउट और वी कैन से स्पेस आउट करता है एंड यूजी आश्चर्य में था कि भैया सुकुना लड़ाई के बीच स्पेस आउट क्यों कर रहा है। सुकुना कौतूहल में था कि क्या वो हिगुरुमा के मरने से निराश है। आई मीन हिगुरुमा था ही इतना टैलेंटेड लोग को देख के सबके मन में थोड़ा सा तो हो जाता है कि भैया डिजर्विंग कैंडिडेट था। वैसे देखा जाए तो सुकुना आज तक कभी भी किसी की जान की परवाह नहीं करता था। सुकुना की सिंपल आइडियोलॉजी है कि भैया जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं दूसरे लोगों को मारता रहूंगा क्योंकि इसी से मेरा एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन क्या सुकुना पिछले 1000 सालों में बदल गया है? क्या उसे हिगुरुमा के मरने से थोड़ी तकलीफ हो रही है? इसके सुकुना बहुत बकवास करता है दूसरों के आइडियल्स पे। बेसिकली सुकुना कह रहा था कि वो उन लोगों को हेट करता है जिनके कुछ आइडियल्स होते हैं और अपने आइडियल्स के लिए वो लोग अपनी जान तक दे देंगे। आइडियल्स बोले तो जीवन का एक आदर्श, एक मूल जो होता है उसे ही आइडियल्स कहा जा रहा है। सुकुना ये तक कहता है कि एक ऐसा इंसान जो कि उससे कमजोर है लेकिन उसके आइडियल्स बहुत स्ट्रांग है वो सुकुना को काइंड ऑफ राइवल कर देगा सिर्फ आइडियल्स की बदौलत। मतलब उसके जो है ना अंदर के मूल आदर्श वो बहुत ही स्ट्रांग होंगे और ये सुकुना को अच्छा नहीं लगता। दिस इज सिवियरली अनप्लेजेंट फॉर हिम। अब जिन लोगों को भी सुकुना मारा था उनके बारे में सुकुना श्योर नहीं था कि उनके आइडियल्स कितने स्ट्रांग थे, लेकिन यूजी के बारे में श्योर था कि उसके आइडियल्स बहुत स्ट्रांग है क्योंकि सुकुना यूजी के बॉडी में रह चुका है। सुकुना जानता था कि आप यूजी के सोल को जितनी मर्जी चाहे उतनी बार तोड़ दो लेकिन ये बंदा फिर से उठ खड़ा होगा। खैर जो भी हो, सुकुना डिसाइड करता है कि वो यूजी के आदर्शों को यानी उसके आइडियल्स को भी स्लैश कर देगा। खैर ये सब फिलॉसफी जब सुकुना अपना चलाते रहता है कि तभी कोगाने एक अनाउंसमेंट करता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। बेसिकली कोगाने यहाँ कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड कर रहा था और ये रूल क्या था? रूल ये था कि यहाँ मेग्यूमी को ये अथॉरिटी मिलती है कि वो तेंगेन और ह्यूमैनिटी के बीच वाले मर्जर को एक्टिवेट कर पाएगा। मेग्यूमी को अथॉरिटी मिली है मतलब इनडायरेक्टली सुकुना को मिल गई क्योंकि वही मेग्यूमी के शरीर में है। कुसाकाबे तुरंत समझ जाता है कि यही केंजाकू का बैकअप प्लान था। बोला था ना केंजाकू कि मेरा एक इंश्योरेंस है, तो भैया यही था उसका इंश्योरेंस। वैसे कुसाकाबे काइंड ऑफ थोड़ा रिलीव्ड भी था क्योंकि वो जानता था कि सुकुना सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए तो मर्जर नहीं करेगा, यानी कुछ देर के लिए ये लोग तो मर्जर से सेफ जरूर हैं। दूसरी तरफ सुकुना आ गया था वापस से फॉर्म में और वो कहता है मैं सबसे
सबसे पहले यूजी इटाडोरी को मारेगा, देन मैं कलिंग गेम्स के सारे प्लेयर को मारेगा और उसके बाद शायद मैं मर्जर करके देखेगा कि उससे किस तरह की एंटिटी निकलती है ताकि मैं उससे भी लड़ सकूं। मतलब इस बंदे को सिर्फ लड़ना है जब तक वो खुद मारा ना जाए। भाई कैसा ओवर पावर्ड सेंसलेस विलन है ये। लेकिन मित्रों, यूजी को मारना इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि इस पॉइंट पे लड़ाई में कूदता है अपना यूटा ओकोत्सु। जी हाँ दोस्तों, यूटा डायरेक्टली सुकुना पे हमला कर देता है और सुकुना यूटा से कहता है कि तुम स्ट्रगल करो, रेजिस्ट करो, कुछ भी करो, बस मुझे मार डालना, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं उन सबको मार डालूंगा जो कि तुम्हारे प्रिय हैं, जिनको तुम चाहते हो। तभी एकदम से रीका निकलती है और सुकुना को क्रश करने की कोशिश करती है। रीका कहती है कि जबान संभाल के मेरे यूटा से बात कर। मतलब लेजिट ऐसा नहीं कहती है, बेसिकली कह रही थी कि किससे बात कर रहा है तू, अपनी जबान संभाल, वैसा ही कुछ। और सुकुना भी यहाँ रियलाइज करता है कि अच्छा ये तो रीका है, क्वीन ऑफ कर्सेस। यहीं पे हो जाता है चैप्टर 248 खत्म और यहाँ पे हमें दिखता है एडिटर्स नोट। इसमें लिखा था कि अब लड़ाई होगी किंग और क्वीन के बीच और देखना है कि गद्दी पे अब कौन बैठेगा या बैठेगी। रीका भी तो बैठ सकती है। तो दोस्तों यही सब कांड हुआ है जेजे के चैप्टर 248 में, जहां यूजी नेक्स्ट लेवल पे आ गया है, आरसीटी का इस्तेमाल करने लगा है, यूटा भी लड़ाई में कूद चुका है, गोजो के जिंदा होने की एक छोटी सी होप हम सब में आई लेकिन वो तुरंत ही सुकुना बुझा दिया। देन सुकुना को अब मर्जर की पावर मिल चुकी है, मतलब वो एक्टिवेट कर सकता है मर्जर को। तो हाँ, काफी कुछ हो गया इस चैप्टर में। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जेजे के मांगा नेक्स्ट वीक ब्रेक पे है, तो हाँ 2 हफ्ते तक इसी चैप्टर को बार बार पढ़ के अपनी थियरीज बनाओ। उन थियरीज को कमेंट्स में लिख दो ताकि मैं भी समझ सकूं आप लोग क्या सोच रहे हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना, साथ ही हमें डिस्कॉर्ड, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, जो मैं हर बार बोलता हूं आप लोग करते नहीं बट स्टिल बोल रहा हूं। अब चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।